जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, फर्स्ट टाइम आए हैं मलिक साहब? नहीं, नहीं, मैं आया था आपकी स्ट्रीम में 1.5-2 हफ्ता पहले, याद नहीं है आपको? अच्छा। अच्छा साहिल भाई, ओ, अब भी बात हुआ मलिक से। अच्छा बंदा है ये। जी, अच्छा। जी, हाँ, और हाँ, मैं वैसे भी थोड़ी देर पहले था हाँ हाँ अरबानी उनके चैनल पे हाँ था हाँ अभी। हाँ, वो ये अपना हसीब का दोस्त है, लेकिन समझदार है थोड़ा। जी, मैं हसीब के साथ ही हैं, वो आता है ना तो उसको ऐड मेरे साथ ही करना, उसको निकालना ना प्लीज़। अच्छा, वो तो अभी कुछ तलाशने के लिए गया है, कोई मुश्किल नहीं। जी, जी, उसी ने मुझे कहा कि अब साहिल के चैनल में मैं आ रहा हूँ तो आ जाओ साथ ही आप। वो मैं उनके चैनल पे था ना उसको निकाल दिया, वो बेचारा रेफरेंस लेने गया था। उसको हम्म। निकाल दिया, फिर ऐड ही नहीं किया दोबारा। वो मुझे प्राइवेट चैनल में कहता रहा, ऐड ही नहीं किया उसको दोबारा। अच्छा, चलो यार तो दोबारा थोड़ा हम समझ ऐड कर लेंगे। नहीं, ये कोई थोड़ा मुश्किल नहीं। समझदार है, वो फक्की की तरह जलेबियां नहीं बनाता, इसके लिए उसको साथ में नहीं लिया था। चलो इनसे बात करके देख लेते हैं ना। तो मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम है या क्या है, कॉमन वर्ड है? प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम है ना? और जी, आपको तो ये पता ही होगा कि इस्लाम जो है वो हजरत आदम से आया है। जी, जी। तो जब अल्लाह प्रॉपर नेम है, तो हर एक अंबिया को, हर एक रसूल को, दुनिया के हर एक कोने में, जितने भी जगह पे अल्लाह ने रसूलों को भेजा या अंबिया को भेजा, सब जगह खुदा का नाम अल्लाह ही होना चाहिए। जी। तो क्या वजह है कि हम बाइबल में या फिर उनसे जो पुरानी किताबें हैं, या वो अरब की धरती को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज है, किधर भी अल्लाह का नाम नहीं पाते? बाइबल वो तो क्रिश्चियन से लिखी ना, तो वो तो मानते ही नहीं है ना अल्लाह ताला को। वो तो जीसस ये कहते हैं, वो तो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। वो अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन आपके मौलवी हजरात तो सब कहते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ जीसस नहीं, को खुदा का बेटा बना दिया। हाँ, लेकिन वो ईसा, लेकिन वो आप लोग अल्लाह का तो तो नहीं ये कहते ना, दावा वो है है कि खुदा है। हजरत ईसा ने उसी अल्लाह की इबादत की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हाँ, उन्होंने तो की थी। तो वो बाइबल में नाम होना चाहिए ना फिर अल्लाह का। जी, वही तो बात है ना, लेकिन नहीं है वो। अल्लाह का नाम नहीं है बाइबल में। अच्छा, बाइबल को छोड़ के, अरब को छोड़ के और कहीं किधर दूसरी जगह पे किधर अल्लाह नाम है? अ, अरब को छोड़ के उस वक़्त की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी भी वक्त में अरब को छोड़ के किसी भी जगह पे किधर कोई खुदा का नाम अल्लाह मिलता है किसकी किताबों में? मेरे ख्याल से नहीं। कभी गौर किया कि क्यों ऐसा है? अगर अल्लाह जो है वो हजरत आदम यानी दुनिया में जो पहले इंसान जिनको भेजा गया, अगर वो उसी अल्लाह की इबादत कर रहे थे और वहीं से लोग जो है क्या कहते हैं उसको, फैले हैं पूरी दुनिया में, तो खुदा का नाम जो है बाकी सब में अल्लाह तो होना चाहिए था ना भाई, कॉन्सेप्ट जी, जी, अलग मैं होता था। बताता हूँ, ऐसा इसलिए हुआ था कि वो शैतान ने अल्लाह से कसम नहीं खाई थी कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूँगा, तो फिर उसने क्या कहते यार हैं, बात उसने सुनो। अल्लाह का नाम ही मिटा दिया उसने हाँ, बाकी सब जी, जगह से। उसने उसी ने गुमराह किया था बंदों को। यार अरे बात अल्लाह का सुनो। नाम ही मिटा दिया। किया होगा उसने यार, गुमराह किया तो ये भी किया होगा। मतलब अल्लाह फिर हार गया। हार नहीं किया, उन्होंने चैनल किया था कि उसने कहा था अरे अल्लाह यार, ताला को कि ओ भाई, मैं ओ तुम्हारे भाई, बंदों को गुमराह करूँगा। ओ तो भाई, ओ भाई, और रिलैक्स, जी। रिलैक्स, रिलैक्स। आप मुझे कह रहे हो कि शैतान ने 8,000 9,000 साल में हर पन्ने के ऊपर से अल्लाह का नाम हटा दिया। हालांकि इब्राहिम आया, इब्राहिम से उसका बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा। तुम्हारे कुरान में इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, एंड सो ऑन, एक नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और तुम्हारे मुताबिक ये सब लोगों के पास स्क्रिप्चर्स हैं, इन सब के पास, और ये सब स्क्रिप्चर लिख रहे हैं। और ईसा के पास भी इंजील नाजिल हुई, और सारे के सारे स्क्रिप्चर जो लिखे गए, जो लोगों ने कॉपी भी किए, स्क्राइब्स ने उसके कॉपी करते रहे। कुरान में आता है कि स्क्राइब्स ने कॉपी किया, इसको सारा कुछ किया, स्क्राइब्स ने लिखा। यानी कि सबसे शैतान अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया कि उसने इन तमाम पन्नों से अल्लाह का नाम मिटा दिया। थिंक अबाउट कि मैं तुम क्या कह बोलूँ रहे हो। मैं बोलूँ हाँ, अब तुम्हें समझ लगी मैंने कहा क्या। जी, जी। तभी ओके। तो मैं कह रहा हूँ ताकतवर नहीं हो गया। उसने कहा था कि ना मैं गुमराह अरे करूंगा, तो कहा फिर था कि अल्लाह छोड़ो, ने। क्या उसने मिटा दिया तो तुम्हारे मुताबिक।
जी जी, अल्लाह ताला ने अभी ये भी कहा था कि अभी भी तुम यकीन रखते हो कि उसने मिटा दिया, शैतान ने ना मिटा दिया। स्क्राइब कुछ और लिख रहा था, शैतान ने उसको कुछ और कर दिया। नहीं, वो हो सकता है कुछ और हुआ हो ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं कह रहा हूं ये भाईजान, तुम्हारे नबियों ने किताबें लिखी मोहम्मद के अलावा, सब ने, हम्म ठीक है? जी कुरान कहता है, राइट? उन सब जी, किताबों से नाम मिटा कैसे, ये समझना होगा मुझे बस। वो तो नहीं, मुझे भी पक्का नहीं पता, सही से नहीं पता ना मुझे। बस खत्म हो गई है भाईजान। देखिए, ये जो इस टाइप की क्लेम है ना, ये कोई नहीं, भी ये कर तो सकता है। एडम साहब, यही तो इनके लिए सोचने वाली बात है ना। हाँ, इसीलिए ये मैंने कहा था टॉपिक आप जरा। रखने का मकसद ही वही है कि आप लोग सोचो इस बारे में कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये इस बात की दलील है कि ये नाम सिर्फ और सिर्फ अरब में ही था ये, और वहीं से रसूलुल्लाह ने भी उनका ही नाम चुराया है। क्या कहते हो एडम साहब? बेशक, है कौन सा नाम, एब्सोल्युटली, अल्लाह नाम चुराया गया है? एग्जैक्टली। तौबा, तो तौबा करें, किसने कह दिया आपको? गूगल कहाँ पे लिखा सर्च है ये? करें, गूगल पे सर्च करें लाह। लाह जो है ना, एक मून गॉड था। ठीक है, लाह तो को, फिर ये तो लाह से पहले अल्लाह, डेफिनेट आर्टिकल अल लगा दो तो बन जाएगा अल्लाह। डेफिनेट आर्टिकल अल लगा दो तो बन जाएगा अल्लाह। तो लाह तो मून अल गॉड का था। क्या मतलब होता है फिर? दी, THE दी, डेफिनेट आर्टिकल इसे कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उससे पहले दी लगाया जाता है अरबिक में अल। लाह को गूगल पे सर्च करो, LH लाह। लाह, लाम हे लाह। लाह जो है एक मून गॉड का नाम था अरब में। उसकी बेटी थी लात। लाह, नहीं, लाह की बीवी थी लात। लाह की बीवी थी लात। उन दोनों के दो बच्चे थे, उज्जा और मनात। अल्लाह, अल्लात, अल उज्जा, अल मनात। दीला, दीलात, दी उज्जा, दी मनात। ये चार जो थे मेजर गॉड्स थे वहां के। मोहम्मद ने भी कुरान में इनके नाम रखे हुए। अब मुझे बताइए कि उस इलाके के लाह के नाम पे आपने अपना अल्लाह का नाम रख दिया। आप पता है अब्दुल्ला कभी सुना है आपने नाम अब्दुल्ला? जी अब्बू सुना का है जी, आपने मैं नाम। कभी? दोस्त का ओके, कजन का, सबका नाम। अब्दुल्ला जब लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है? अब्बद और अल्लाह लिखते हो ना? जी, पढ़ते हुए अब्दुल्ला क्यों पढ़ते हो, अबद अल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? नहीं उसको, क्यों, अब्दुल्ला ही होता है अब्दुल्ला ही पढ़ते हो, यही तो कह रहा हूं, लेकिन लिखते हुए अबद अल्लाह लिखते हो ना, अब्दुल्लाह नहीं लिखते। अबद, अबद लिख के दाल के पेश डाल के आगे लाह लिख दो तो अब्दुल्ला बन जाता है, और वो हम्म, पढ़ा भी अब्दुल्ला जाएगा। आप लिखते हो अबद अल्लाह, पढ़ते हो अब्दुल्ला, क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्ला, और वो लाह मून गॉड का पुजारी था। तो लिहाजा वो था लाह, जो कि मून गॉड है, जो कि चांद वाला खुदा है, उसका पुजारी था, इसलिए उसका नाम था अब्दुल्ला। अब आप लोगों ने मोहम्मद नहीं के नहीं, एक बाप मिनट के एक मिनट, नाम जो के आप ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे वालिद, वो क्या मून चांद मून की गॉड पूजा के करते पुजारी थे? थे। हाँ, हैं बुतों की पूजा करते थे। ये कब हुआ? खाना काबा की इसी वजह कुंजी से किसके तो पास उनके थी? लिए, हाँ, और एडम साहब, इसी वजह से तो रसूलुल्लाह ने कहा ना कि वो भी जहन्नमी है। एग्जैक्टली, वो भी जन्नत में सड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि खाना काबा की कुंजी किसके पास थी? कुंजी मीन चाबी किसके हाँ, पास थी? उनके उनके मेरे ख्याल से उनके दादा के पास या दादी दादा में के थी, पास, है ना? ठीक है, दादा के पास चाबी थी। उस जमाने में खाना काबा के अंदर बुत कितने थे? 360। 360। तो 360 बुतों वाला मंदिर जो बंदा संभाल रहा है, वो पूजा किसी और की करेगा? थिंक अबाउट इट। जो बंदा मंदिर का, मंदिर की चाबियां जिसके पास है, मंदिर की सफाई का ठेका जिसके पास है, मंदिर को सेट करने का ठेका जिसके पास है, वो पूजा किसी और की करेगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचने वाली बात है भाई, इसी वजह से तो इस तरीके के टॉपिक्स रखते हैं हम, ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमागी अपंग नहीं बनो, सोचो सोचो इस बारे में। हाँ वो, हाँ वो मतलब बुद्धों की पूजा तो करते थे, जहन्नुमी है ना उनके जो हज़रत अब्दुल्ला थे, वो भी फिर जहन्नुम में ही जाएंगे अगर वो मून की पूजा करते थे तो ये बात गलत तो नहीं है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं थे, मतलब वो तो हाँ, मून तो की पूजा साबित करते थे। लेकिन यही हुआ ना कि नाम वहीं से लिया है, कुछ स्पेशल नाम रसूलुल्लाह को नहीं अल्लाह ने बताया था, वहां ऑलरेडी अल्लाह नाम था, लेकिन वहां से बाहर साइड नहीं था किधर। नहीं, ये भी तो हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो के वो अल्लाह ऐसे बन रहा है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही नहीं, नाम और चुराया जैसे कोई आप बता अजद, रहे हैं। ओके, फिर ऐसा करो कि तोरा में या इंजील में किसी जगह अल्लाह का नाम दिखा दो। हम्म
बाइबल देखो में तोरा लिखा और गया। इंजील बदल नहीं सकती है इस तरीके से कि शैतान जो है ना सारे पन्नों से, देखो 48,000 पन्ने आपके पास मौजूद है न्यू टेस्टमेंट के यानी कि इंजील के, और आपके पास 96,000 से ज्यादा पन्ने मौजूद है ओल्ड टेस्टमेंट के यानी कि तोरा के, यानी कि आपके पास टोटल मिला के 1,30,000 के करीब पन्ने मौजूद हैं। उन सारे पन्नों में से किसी एक पन्ने में भी अल्लाह नहीं दिखा सकते आप। तो इसका मतलब, जो कि मुख्तलिफ टाइमों में लिखे हैं, एक ही टाइम में नहीं लिखे। कोई 600 साल कबल मसीह है, कोई 400 साल कबल मसीह है, कोई 800 साल कबल मसीह है, कोई 200 साल कबल मसीह है, कोई 100 साल बाद मसीह है, कोई 400 साल बाद मसीह है, कोई 300 साल बाद मसीह है, कोई 500 साल बाद मसीह है। वो सारे के सारे पन्ने मौजूद हैं 1,40,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली, और उनमें से किसी पन्ने में आपके अल्लाह का नाम नहीं है जब तक के 9वीं सेंचुरी नहीं आई। 9वीं सेंचुरी में मुसल्टों ने अरबी की ट्रांसलेशन में बाइबल के अंदर अल्लाह डाला, 9th सेंचुरी में, नॉट बिफोर। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल जिसके अंदर लफ्ज अल्लाह मौजूद है वो 852 के अंदर हमारे पास वो पपायस मौजूद है, उसे कहते हैं कोडेक्स 152 सीरियाइक अरबिक कोडेक्स। वो भी अरबिक है ना एडम साहब, अरबिक है ना वो तो। लेकिन 9th सेंचुरी है ना सर, 9th सेंचुरी में हाँ। डाला है ना, मुसल्टों ने डाला है। मलिक भाई सोच रहे हो? जी जी। नहीं, मुझे लगता था कि मैंने आपसे सुना, मुझे था तौरात ज़बूर इंजील इसमें अल्लाह ताला का जिक्र नाम वगैरह होगा, मुझे तो ऐसे नहीं। लगता था। लगता था ना। अगर होता तो इतना ओपन चैलेंज से करते स्ट्रीम मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मैंने स्ट्रीम का नाम भी नहीं पढ़ा, मैं सीधा ही लिंक को दबा के यहाँ पे आ गया था। ओ अब दबा के जरा भेजा भी चलाओ जरा। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अल्लाह ताला की 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात ज़बूर इंजील कुरान मजीद, इन तीनों को भी तो कहा जाता है ना। ये भी आप समझाए ना, आपका ही क्लेम है। ये भी आपका ही क्लेम है। नहीं, मैं पूछे मौलवी फिर ऐसा ये सब वैसे क्यों कहते हैं? मलिक भाई एक मिनट रुको। जी एडम साहब मैं तो कहता हूँ कि यही तो गेम है ना, कि दूसरों को अपना बना लो ताकि अपनी रोटियां सेके। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। तो उनको मौलवियों को पता नहीं होता कि इनमें तो अल्लाह ताला का नाम है भी नहीं, तो फिर ये कहते क्यों है कि आसमानी किताब की ये मौलवी क्या करता है मालूम है तुमको मलिक साहब? रुको मैं जाकिर नायक का एक आर्टिकल आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो, अल्लाह मेंशन इन अदर स्क्रिप्चर्स, ठीक है भाई, डॉक्टर जाकिर नालायक। ओके, क्वेश्चन, अल्लाह इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम फॉर गॉड इन द कुरान, इज दिस नेम अल्लाह मेंशन इन अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर बिसाइड द कुरान? अब सवाल है कि अल्लाह मेंशन है क्या नहीं, ठीक है। अब इसकी चालाकी धोखेबाजी देखो। Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. ये अरे एडम साहब आपके सामने है, जूम करूं क्या? सर मैं मतलब जूम करे, झूठ यार कितना झूठ बोलते हैं साला। लो मैं लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ। हमारे हसीब लिंक लेके आ गया, हसीब लिंक लेके आ गया मैं। हाँ उसको ले लेंगे, पहले आप ये देखो, इसका क्लेम देखो। जी जी। Allah is the most appropriate name of God in the Quran is the Allah mentioned in other religious scriptures beside. इसका जवाब देखो। Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. हाँ अब देखो इसने क्या गेम खेला है। एलोहिम, एल, इला, अल्लाह। वाह रे, वाह रे। मलिक साहब ये इसने पहले जोड़ के अल्लाह बनाया, ये पहले वाले 3 हाँ? पहले वाली 3 जोड़ के अल्लाह बनाया। नहीं जोड़ा नहीं है, लेकिन आप देखो कि वो कह रहा है एलोहिम, एल, इला, अल्लाह, ये वर्ड लिखा हुआ है। मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं, बन तो नहीं रहा वैसे। ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है। थैंक यू। देखो बहुत अमित ने सही कहा था, मलिक अच्छा इंसान है, जो हक है वो हक है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या कहता है? मैं तो ऐसे जाकिर नाइक को मैंने उसकी काफी देखी है, मैंने उसकी बड़ी वीडियोस देखी है, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, मैं बैठ के देखता रहा हूँ। वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उसने अच्छी बातें भी बड़ी कही हैं। नहीं ये मिस्टेक नहीं है भाई, इसको धोखेबाजी कहते हैं। बाइबल का तो छोड़ दो, ये आगे जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर में भी अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या लिखता है,
In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor, and God is referred to as El. ठीक है, यार क्या refer कर रहे हैं? हाँ. एक सेकेंड ये लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें. In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. यहाँ भी So गेम God किया क्या? अल्लाह है? नहीं, God अल्लाह है. Elohim is Allah then. तो जहां जहां पे एलोहीम होगा मैं उसे अल्लाह अल्लाह लिख सकता हूँ, इसका मतलब है. साहिल भाई इससे वैसे कबूल जहां कुछ मत जहां पे करवाना क्योंकि एलोहीम वहां पे मैं अल्लाह लिख सकता हूँ. मुझसे कह रहे हैं आपके जाकिर नाइक के आर्टिकल के मुताबिक जहां जहां पे फिर एलोहीम लिखा है उसको मैं अल्लाह ट्रांसलेट कर सकता हूँ. हाँ, उसके आर्टिकल के मुताबिक तो कर सकते हैं. बेहतरीन. डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64. आइए पढ़ते हैं मिलके. साहिल साहब ये जाकिर के आर्टिकल में चल रहा हूं मैं. ओके हाँ ठीक है. ओके नहीं, अब उसके आर्टिकल ये के है मुताबिक आप डिट्रोनॉमी. कर सकते हैं. हाँ मैं वही करने लगा हूँ. डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64. देन द लॉर्ड विल स्कैटर यू अमंग ऑल पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर and there you shall serve the gods which neither you nor your father have known, wood and stones they are made of. सर ये जो लफ्ज लॉर्ड है और ये वाला जो लफ्ज गॉड्स है ये एलोहीम है. दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूँ. Deuteronomy 28:64 इंटरलीनियर ले सर आपके सामने. अब ये ले सर ये आपके सामने आया. अब ये वाला नहीं आना था, ये वाला लाना था. ये ले सर ये इंटरलीनियर आ गया. ले सर ये आपका इंटरलीनियर आ गया. ये आता है एंड विल स्कैटर यू यहोवा. पहला यहोवा स्कैटर करेगा. यहोवा इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ द ज्यूज जो कि उनका है याद है वाहे द वन हु इज द वन हु वाज द वन हु विल बी. दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ यहोवा. Among all people from one end to another on the earth and you shall serve their gods Elohim. क्या लिखा हुआ है? ELOHIM. Elohim पढ़ा जा रहा है ये. जी Gods of other which neither you have known nor your fathers made of wood and stone. सर अल्लाह स्टोन का बना हुआ काला पत्थर है. बाइबल में बताया गया है कि तुम्हें जब स्कैटर करेगा तुम्हारा खुदा, जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उसके कहे पे नहीं चलोगे, तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा रब यहोवा तुम्हें बिफर देगा दुनिया के अंदर. जहां पे तुम एलोहीम की पूजा करोगे, ऐसे एलोहीम की जो कि पत्थर और लकड़ी से बने होंगे, जिसको ना तो तुम्हारे बापों ने पता है जाना है ना तुमने कभी जाना है. एलोहीम अगर जाकिर नलायक के मुताबिक अल्लाह है तो मैं मानने को तैयार हूं, बिकॉज बाइबल कहती है कि जो एलोहीम की जो तुम पूजा करोगे उसको तुम लोग जानते ही नहीं हो और तुम लोगों की यहोवा की बातें ना मानने के ऊपर तुम्हें बिफर दिया जाएगा, तुम्हें फैला दिया जाएगा और तुम इस किस्म के खुदाओं की परस्तिश करोगे जिसको तुम और तुम्हारे आबा अजदाद कोई नहीं जानते. सर क्या करूं जाकिर नलायक का? हेलो जाकिर की चुटकी चुन्नी चुटकी मुन्नी. यहाँ गलत कहा है वैसे उसने. ये गलत कहा है उसने. उसको मिस्टेक हो गई होगी, हो सकता है उसे पता ना चला हो. अच्छा. वो भी इंसान ही है, उससे मिस्टेक नहीं हो सकती. अच्छा. गलती नहीं हो सकती. अच्छा. और धोखेबाजी भी हो सकती है ना. नहीं उन्होंने धोखेबाजी ये वो जाकिर नलायक है जो जगह जगह बाइबल की वर्सेस छाप रहा होता है अपनी डिबेट दिखाते हुए. उसको ये गलती होगी. उसे पता नहीं है कि बाइबल में जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 31 टाइम्स एलोहीम का वर्ड आया है, जिसमें आप लोगों की अरबी ट्रांसलेशन में सिर्फ 28 मरतबा आपने ट्रांसलेट किया अल्लाह, बाकी 3 मरतबा आपने अल्लाह ट्रांसलेट ही नहीं किया. क्यों? एडम सीकर तुम्हें इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है? जाकिर नाइक को तो कोई नहीं पूछता उसे इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है. अरे 31 दफा आया मलिक साहब एलोहीम, लेकिन सिर्फ 28 दफा अल्लाह ट्रांसलेट किया अरबी बाइबल में. क्यों? क्या कहेंगे मलिक साहब? मैं ये कहूंगा कि जाकिर नाइक से गलती हो गई है. चलो
नहीं हो सकता उसने बैक नहीं से नहीं गलती होगी साहिल, उसने डिसीव नहीं किया, तो झूठ नहीं बोला, गलती होगी मैडम भाई उससे। वैसे इसका दोस्त पक्की है, इसके लिए इससे कबूल कुछ मत करवाना। हाँ हाँ, नहीं तो इसका हाँ, वो तकलीफ हो जाएगी, पाकिस्तान से और इसके लिए, पक्की दोस्त है इसका। हाँ इसके लिए वो मुसीबत लेके आ जाएगा फिर। ये बात तो सही कही है। यार देखो ना, अब ये वाली हालतें हो जाती हैं, जिस तरह डॉक्टर तारिक जमील का बच्चा मार दिया, उस तरह इसको भी मौत के घाट ना उतार दे। चल बेटा, तुझे काफी नॉलेज दिया आज, तू अब घर जाके नहीं, रिसर्च कर इन चीजों पे। आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं एडम साहब, आर्टिकल हाँ, कंप्लीट कर आर्टिकल लेते हैं, कंप्लीट, फिर आर्टिकल हसीब को लेंगे इसको आर्टिकल कंप्लीट कर। भेज के। हाँ ये देख क्या कहता है आगे। The im in the ending is a plural of honor, and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah as Allah. ई कैसे चेंज किया उसने? ई कैसे चेंज किया है? इलाह को अल्लाह कैसे बनाया? इलाह 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 सिंपली मींस, इलाह इज ग्रीक वर्ड फॉर गॉड, सिंपल गॉड, जीओडी गॉड। इलाह वो पेगन गॉड भी हो सकता है, वो मोहम्मद का गॉड भी हो सकता है, वो कोई भी, यानी गॉड इज सिंपल। जिस तरह जब आप कहते हैं भगवान, इट डज नॉट मींस, हाँ इट डज नॉट मींस कि कौन सा वाला भगवान, राइट? हिंदी में लफ्ज भगवान आता है, राइट? तो भगवान कुछ, किसी को भी आप भगवान कह सकते हैं। मुसलमान अल्लाह को भी भगवान कहते हैं, राइट? they call it, and but प्रॉब्लम ये है इलाह ई से है। इसी तरह अरबी में लफ्ज है इलाह के इक्विवेलेंट इलाह, अलिफ लाम है। जब अरबी में आप पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा, इलाह वर्ड जो है वो है ये ELAH, इलाह। साहिल साहब, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है अंग्रेजी के अंदर रोमनाइज तरीके से, तो क्या लिखेंगे? ला लिखेंगे ELAH, इलाह। दिस इज इलाह व्हिच सिंपली मींस गॉड, इररिस्पेक्टिव के कौन सा गॉड, जनरल टर्म है, जनरल टर्म है। उसको अल्लाह कैसे बना रहा है साला? इसका इक्विवेलेंट वर्ड अरबी में इलाह मौजूद है। अरबी इज टेकन फ्रॉम द हिब्रू, फ्रॉम द अरामेक एंड फ्रॉम द ग्रीक। अरबी थी नहीं, इन्हीं लैंग्वेजेस से तो बनी है ये। तो ये कितना झूठ है यार साला, कितना झूठ है यार। बहुत यार झूठ की भी लेवल होती है। और उफ, तो वाह, मारो मुझे मारो यार। किधर गया वो मीम? चलाओ यार, इसका मारो लॉजिक भी देखो ना, इसका लॉजिक भी देखो। इसने बोल दिया कि मुसलमान क्या करते, 2 L यूज करते हैं, ठीक है यार। एल पे चढ़ गया, एल ए कैसे बदल दिया? ई को ए कैसे बनाया? ओ बाप रे बाप। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम मलिक है, MALIK है, ठीक है? अब उसमें से मैं अगर L हटा दूं जी तो चलेगा क्या? तो एल लग जाएगा साहिल साहब। लेटर की हेरा फेरी चलती है ऐसा? उससे आप सेम रहोगे? नहीं, मलिक जो है माइक बन जाएगा ना, माइक। जी फिर या मल्लिक बोलूं आपको? मल्लिक बोलूं अभी से? नहीं ना। तो ये इस तरीके से धोखा देता है, ये गलती नहीं है, इसको धोखा देना कहते हैं भाई। तो ये जो जाकिर नाइक है, इसको पता है ये सब, इसके बाद भी जानबूझ के मतलब ऐसे करता है कि वैसे ही इसका मतलब इतना बिलीव अरे करता है ये इस्लाम भाई, में। आप बोलो कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहता है, वो इस तरीके की गलती होगी क्या? ये धोखेबाजी होगी? इसको गलती कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर वो तो इस्लाम को इतना अच्छे से फॉलो करता है, इतना मानता है, तो वो ये सब कुछ ये जानबूझ के करता है या फिर क्योंकि इस्लाम में इस्लाम झूठ से बोलना प्यार करता हलाल है? है। क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, अगर आप इस्लाम को प्रचार करने के लिए बोल रहे हो तो। बता दो एडम साहब मलिक को, अच्छा क्योंकि इंसान। इस्लाम में झूठ बोलना एब्सोल्युटली हलाल है, अगर आप वो इस्लाम को प्रचार करने के लिए फैला रहे हो। पता है आपको इस बात प्रचार का? दावत करने के लिए। फैलाने के लिए। नहीं, ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट टाइम आपने कभी शरा देखी है? आपने कभी शरा इस्लामिया देखी है? शरिया पढ़ा कभी? नहीं, शरिया नहीं पढ़ा। आपको इमाम गजाली का नाम पता? नहीं। सर मैं आपको क्या बताऊं यार, लाइक सीरियसली, मैं फिर आपको क्या बताऊं। आप ऐसा करें, मेरी एक वीडियो है, उसका नाम है इस्लाम में झूठ बोलना हराम है।
मेरे चैनल पे जाएं, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं, वहां पे एक वीडियो है, उसका नाम है इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। वो वीडियो जाके देखें, और उसमें जो जो कुछ मैंने दिखाया है और जो जो कुछ मैंने बोला है उसको जरा गौर से सुनिए और वेरीफाई कीजिए, और फिर दोबारा आइए। क्योंकि अगर आपको इतने बेसिक लोगों के नाम नहीं पता, उन्होंने क्या लिखा नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगा? आपको शरा इस्लामिया का भी नहीं पता होगा, राइट? नोमैड साहब नहीं है ने तो अभी लिंक दे दिए होते हमारे मलिक साहब के लिए। मैं मलिक साहब आपके लिए खुद लिंक निकाल लेता हूँ यार, एक सेकेंड जी। अच्छा अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी। ये जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने फिर चांद के 2 टुकड़े कैसे किए थे? यार बात की बात है, छोड़ दो। चांद के 2 टुकड़े किसी ने देखे नहीं, सिर्फ आपकी किताबों में लिखे हैं। देखे थे वो, जब चांद मैंने लिखा आसमान पे है भाईजान, चांद आसमान पे है ना, ये प्राइवेट चैट में देखेंगे, मैंने लिंक भेजा आपको, ये लिंक है, इसको जरा संभाल लें, ठीक है? ये मैं लाइव चैट में भी लिंक दे देता हूँ। जिस चीज को देखना है कि इस्लाम में झूठ बोलने के क्या क्या टैक्टिक्स हैं, वो ये मैंने लिंक भेज दिए भाई। देखें, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए जो किसी ने नहीं देखे, ना रोमन्स ने नहीं नहीं, लिखा, हालांकि देखे थे वो ना लिखा था कि कुछ लोग सफर करके आ रहे थे यार रास्ते सबर में, तो करेंगे, सबर करेंगे, मेरी बात पूरी होने जी देंगे, ओके। ये उस जमाने में 4 तहजीबें इस्लाम के इर्द गिर्द थी। रोमन तहजीब, ठीक है, क्रिश्चियन तहजीब जो कि इजिप्ट वाली साइड पे थी, सीरिया वाली साइड पे थी, ईरानी तहजीब जो कि आग परस्तों की तहजीब थी, फायर वर्शिपर्स की, ज़ोरास्ट्रियंस की, और आपके पास बेबीलोनियन तहजीब की कुछ चीजें। ये लोग एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा जानते थे, जो इधर रोमन तहजीब के लोग थे और जो ज़ोरास्ट्रियन लोग थे। इन दोनों में इन चीजों को देखना बहुत कॉमन था। अब आप मुझे बताएं कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अलावा दुनिया में किसी भी इन तहजीब ने इतना बड़ा वाकया क्यों नहीं लिखा? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा। फिर से एक सोचो फिकर आपको दे रहे हैं मलिक साहब, गहराई से सोचना इस बारे में। उन्होंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? नहीं, हालांकि इतना बड़ा वाकया हो गया ना, चांद के 2 टुकड़े हो गए, उनको ये नहीं पता मोहम्मद ने किया है। ऑब्वियसली कोई फोन नहीं चल रहा, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, उनको ये नहीं पता मोहम्मद ने किया है। उनको सिर्फ ये होना चाहिए वाह, ये क्या मेरे कल हमने देख लिया आज, चांद 2 टुकड़े हो गया। किसी ने नहीं लिखा, क्यों? सो तो एक मिनट, हो सकता है वो चांद के 2 टुकड़े ऐसे जैसे मतलब चांद अभी आधा हो जाता है वैसे हुआ हो। तो 2 टुकड़े नहीं रहे ना, फिर तो एक ही टुकड़ा रहा। फिर तो वो एक ही है ना। फिर उसमें मिरेकल कहां से हो गया? वो तो हर महीना होता है, चलते रहता है वो प्रोसेस। अच्छा, आपने कभी समझ रहे? लूनर इक्लिप्स देखा? क्या? लूना? लूनर इक्लिप्स कभी देखा आपने? वो क्या चांद होता है? ग्रहण, चांद ग्रहण। चांद के मतलब आधा जब हो जाता है वो कह रहे हैं, उसे कहते हैं चांद ग्रहण। आधा हो जाता है चांद ग्रहण। यार आप कितना पढ़े हुए हैं मेरी जान। एडम भाई स्क्रीन पे ले आया, उर्दू में लिखा हुआ और फोटो भी। यार अच्छा, जब मुझे समझ आ जब गई, मुझे सूरज जो है, मैंने जब ये जमीन जो है वो चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है तो चांद ग्रहण लगता है। कभी गौर किया आपने चांद ग्रहण को? जी जी, बहुत बार। अच्छा, चांद ग्रहण में जब चांद के आगे वो जमीन आ जाती है तो आसमान पे 2 गोल सर्कल नहीं नजर आ रहे होते आपको? दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। जब चांद के आगे कोई चीज आ जाती है तो आपको चांद हम्म, के 2 टुकड़े नहीं फील हो रहे होते? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी तस्वीर निकालें यार चांद ग्रहण की, इमेजेस में जाएं। इमेजेस में जाओ। मैं चलता हूँ यार इमेजेस में। और मैंने वैसे सुना था कि वो साइंसदान से भी बात प्रूफ हुई है कि है चांद में सच्ची में टुकड़े नजर ओह आ रहे माय हैं। गुडनेस यार। खड़ा। यार साहिल यार, मैं ऐसे लोगों के साथ क्या बात करूं यार। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं बात नहीं कर ये रहा। ये दो चांद आ गए एडम साहब। ये देखो ये, हाँ नीचे नीचे थोड़ा बस नीचे, हाँ ये वाला 1 2 3 4 5, हाँ ये
सेकंड रो में जिसमें फोर्थ वाला, सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट, सेकंड रो में नीचे सेकंड लास्ट, वाला। नीचे वाले में, नीचे नीचे। अरे अमित अरे साहब बैक जाओ, हाँ बस इसको यहीं रखो, ये जो सेकंड हाँ रो में नीचे नीचे वाला, सेकंड रो में फोर्थ वाला इमेज, हाँ वो वाला। इसको क्लिक करो। ये देखो, ये आपको दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे चांद के, एक आउटर टुकड़ा, एक अंदर वाला टुकड़ा। जी मोहम्मद ने चांद ऐसे भी तो दो टुकड़े किया हो सकता। फिर अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण है, तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे? नहीं, नहीं मानने को तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर आपको नहीं पता तो आप क्यों नहीं होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो ये जो ये बात फिर कैसे हुई मैं कि वो वही कि पूछ रहा सच्ची हूं में। कि अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं, तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। एक बंदे ने ना कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कुछ अर्सा पहले, ये देखें, ये कम्युनिटी पोस्ट बड़ी मजे की है। एक सेकंड, ये कम्युनिटी पोस्ट देखें, ये कल परसों 2 दिन पहले मैंने देखी थी। ये देखो, जब आप नेकेड आई से देखते हो तो जमीन का अपना जो शेडो जब पड़ रहा होता है, तो आपका ब्लैक शेडो, वो चूंकि फेजेस में नजर नहीं आ रहा आपको, तो चांद आधा होता बाहर आ रहा होता है। तो क्या ये दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे आपको? आ रहे हैं। बस बात खत्म हो गई। मोहम्मद ने चांद ग्रहण को, क्योंकि उस जमाने में चांद ग्रहण 2 दफा हुआ था, जो आपके ज़ोरास्ट्रियंस ने लिखा है, और वन ऑफ देम वाज अ कंप्लीट इक्लिप्स। व्हाई कुडंट इट बी ए कंप्लीट इक्लिप्स? ये देखिए, मैं अब आपको डायग्राम में एक और दिखाता हूँ, दोबारा इस पे जाते हैं। यहाँ पे फेजेस ऑफ इक्लिप्स नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ इक्लिप्स। ये आपके पास राइट साइड पे डिफरेंट फेजेस ऑफ इक्लिप्स हैं। ये जमीन का साया है जो इसके ऊपर आ रहा है और आ रहा है और खत्म। इसी तरीके से यहाँ पे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स ये आपको नजर आ रहे हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे देख के उसने बोल दिया हो भाई? वरना किसी ने दुनिया में तो लिखा होना चाहिए था ना कि यार हमने भी देखा चांद के 2 टुकड़े हुए थे। पूरी दुनिया, ह्यूमन में से किसी ने नहीं लिखा। जी चलिए अब आप समझे जाके सर्च। मलिक साहब, गौर करो इन बातों को, ठीक है जी प्यारे जी भाई। और जो मैंने वीडियो दी है ना, उसको जरूर देखना। प्राइवेट चैट में से वीडियो निकाल लो और इसको जाके देखो। वो इस्लाम में झूठ वीडियो है बोलना कि हराम। वीडियो है मेरी कि ही स्ट्रीम वीडियो है? है, स्ट्रीम है, जाके देखो, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। अपनी जिंदगी में अगर तुम ये 6 घंटे निकाल लो ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जाकिर नालायक और इस जैसे डंगर झूठ क्यों बोलते हैं। ये 6 घंटे तुम देख लो, कुछ फॉरवर्ड करके देख लेना, 4 साढ़े 4 घंटे में तुम पूरी देख लोगे। लेकिन सिर्फ स्पीड बढ़ा के अपने देख लिए, लेना। हाँ, अपने लिए एक दफा देख लो, तुम्हें पता लगे कितने तरीके से झूठ बोला जाता है इस्लाम के अंदर, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्कॉलर्स को कि किस तरीके से झूठ बोलना है। लगी समझ? जी जी मैं देखूंगा।